देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन है, तो बहुत करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज व्हाट। पहली बात तो 90% स्टूडेंट को इसकी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है कि क्वेश्चन क्या रहा है। लगाना तो बहुत दूर की बात है, जरा समझने की कोशिश करो। रेडियस ऑफ जायरेशन ही नहीं मालूम है, नहीं मालूम, जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मतलब सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस r है और ये एक्सिस इसके चारों रोटेट हो रही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो आप कहेंगे इस एक्सिस के चारों ओर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। समझ में बात नहीं आई? अब आपने क्या किया, यहाँ m की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी, 2 रख दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, कुछ वैल्यू आएगी ना, मान लो इसकी वैल्यू 5 आ गई है, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गई, नहीं समझे? अब जो आप बोलते रहा करिए जरा, जो इसका मास है वो यूनिफॉर्मली पूरी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। अब मैंने क्या किया, इस पूरी डिस्क को गला दिया। क्या कर दिया? गला दिया इसको, और गला के एक पॉइंट मास बना दिया। अब उस पॉइंट मास को इस एक्सिस से कितनी दूर रखें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg मीटर स्क्वायर ही आवे, तो वो जितनी दूर रख रहे हैं ना उसी रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। नहीं समझे? जैसे कोई रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के इस एक्सिस के चारों ओर होता है ml²/12, शायद यही होता है, हमको याद नहीं है, ml²/12 होता है, ठीक है। अब मैं इसका m का मान रख दूंगा, l का मान रख दूंगा, 12 का मान रख दूंगा, इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रॉड को एक पॉइंट मास बना दिया। मास तो उतना ही होगा ना, अगर पूरी की पूरी रॉड 20 किलो की है तो इसको गला करके मैंने एक 20 किलो का टुकड़ा बना दिया, और उस टुकड़े को इस एक्सिस के इतनी दूर रखा कि दूर रखने पर, माने 20 किलो का टुकड़ा था, इतनी दूर रखा कि दूर रखने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 50 ही आए। तो जितनी दूर रखा उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। समझ में बात नहीं आई? तो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के है तो इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mk² ही तो आएगा ना। यानी I बराबर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mk² हो जाएगा, तो k बराबर √I/m आएगा। किताब में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किसी एक्सिस से चारों रोटेट करी है, हमारी बॉडी का मास 60 किलो है, तो हमारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान लिया 500 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, हमको एक कुकर में डाला और गला दिया, जैसे हलवा बना दिया, हलवा बना के झोले में बांध दिया, एक पॉइंट मास हो गया 60 किलो का। उसको जाके हम कहां रखें कि रोटेट करने पर उस एक्सिस के चारों ओर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 500 ही आवे। तो जितनी दूर रखोगे जाकर के ना, जिस उसमें एक्सिस में घूम रहा होगा जिस रेडियस में, वो रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब आप क्वेश्चन पे आइए। तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो k बराबर I/m का अंडर रूट होता है। समझे? और यहां पर दो केसेस हैं। एक केस में डिस्क वही है, अगर डिस्क वही है तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्क का मास वही है, डिस्क का रेडियस भी वही है, कह सकता हूं ना। दोनों केसेस में एक्सिस अलग अलग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगी। तो कह रहे दोनों ही केसेस में k1 और k2 जो रेडियस ऑफ जायरेशन उसका रेशियो निकालो। तो सिंपल सी बात, k1 की वैल्यू आने वाली है √I1/m, m सेम होगा, अपान √I2/m, यानी k1/k2 बराबर √I1/I2 आने वाला है। समझ में आई बात नहीं आई? अब I1 I2 क्या है जरा समझिएगा। एक में क्या कह रहे हैं कि जो ये डिस्क है, ये डिस्क वो अपने एक्सिस यहां से पास हो रही है, ऐसे मतलब ये जो डिस्क है वो ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, इसकी नॉर्मल है। तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो ये हो जाएगा √mr²/2।
और दूसरी देखो ध्यान से, ये डिस्क है, ये डिस्क का डायमीटर है, ये डायमीटर के अलावा ये रोटेट करी खड़ा 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 खड़ा, नहीं समझे? मतलब एक में डिस्क में ऐसे छेद है, ये इसके चारों से रोटेट कर रही है, एक में डायमीटर है ऐसे, इसके चारों रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। अब इसको कैलकुलेट करो, तो mr² कैंसिल हो जाएगा, √4/2 यानी कि √2/1 आएगा। तो k1/k2 जो आएगा वो आएगा √2/1, यानी अगर हम रेशियो निकालेंगे k1:k2 √2:1। समझ में आई बात नहीं आई? अब इसके लिए आपको फार्मूले मालूम होने चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में फार्मूले बता दिए गए थे कि भाई याद कर लो, प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में है। याद कौन करता है, याद कर लो, हैं पढ़े याद कर लो, कहा याद कर ले, तो ना याद कर लो तो लो अब ढूंढो, इसीलिए कहा गया याद कर लो। नोट करिए इसको।